हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अरुण साईं जी महाराज सत सत कोटि प्रणाम प्रभु आपको। हाँ प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हुजूर, एक समस्या आ गई है, आपका वीडियो देख देख करके मैं तो सार शब्द को अंदर महसूस करने लग गया था। हम्म। तो अखंड धुन तो चालू हो गई थी हम्म। 2-3 दिन से लगातार, हम्म। लेकिन हुजूर क्या हुआ कि आज सुबह जो है हम्म। मैं लेटे लेटे उसको गहराई से उसको ध्यान को ले गया ब्रह्मरंध्र में। हम्म। हाँ, तो वहाँ पर जो है मैं पहले गुरु से दीक्षित हूँ, तो पहले वो ध्यान और साधना करता रहा निरंतर। तो अभी क्या हुआ साहब कि वहाँ पर मेरा गुरु स्वरूप प्रकट हुआ, उसके बाद से ही वो आवाज बंद हो गई। पहले तो इतना तेजी से चल रही थी जैसे रेल के माफिक। हाँ, वो अचानक बंद हो गई। गुरु स्वरूप का प्रतिबिंब आया कि उसके बाद ध्यान वहाँ पे बिठा रहा हूँ, वो स्वर सुनाई ही नहीं दे रहा। तो उसके लिए भी क्या करूँ? आपने पहले पूरे वीडियो देखे? हाँ, वीडियो तो देख रहा हूँ, डेली देख रहा। हाँ डेली वाले है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो पूरे देख लो ना। देखो, हाँ देख रहा हूँ। मेरे यहाँ तो मैंने तो कोई ध्यान के लिए तो बैठा भी नहीं ना, बिठाया भी नहीं ना। तो आप हाँ तो जी, बैठ यही रहे तो गलती हैं। हो गई। इसमें तो गहरे ध्यान की जरूरत ही नहीं है, तो एकदम सहज समाधि है। सहज समाज की अवस्था। सहज अच्छा, क्यों मैं ये अभी? जानना चाहता हूँ हाँ बोलो बोलो। आपसे कि एकदम ये सहज समाधि में ही ये धुन प्राप्त होगी, बाकी गहराई के ध्यान में जाने से कोई लाभ नहीं इसका, नहीं? देखो, अभी आपका जो सवाल है ना, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ भी नहीं सुनते और रोज वाले भी नहीं सुनते, क्योंकि मैंने हर वीडियो में कहा है, जब आप ध्यान पर बैठते हो, आंख बंद करते हो या कान बंद करते हो या ना भी करते हो, तो आप जो ये देह लेकर बैठते हो, मन लेकर बैठते हो, तो वो आपको प्रकृति की ओर ही लेके जाएगा, काल की ओर ही लेके जाएगा। ब्रह्म, जो ब्रह्म निरंजन है उसकी ओर ही लेके जाएगा। और देखो ऐसा है, समझो अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, बराबर? जी सर। अगर मुझे दिल्ली में जाना है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? कन्याकुमारी की ओर जा रहा हूँ, उल्टा दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। दिल्ली कहाँ है महाराष्ट्र से? उत्तर की तरफ। तो आप जब भी ध्यान करने को बैठेंगे या कोई जाप करेंगे, अजपा करेंगे, कोई मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, कोई मन टिकाएंगे या आंख बंद करके अंदर में कुछ गड़बड़ी कुछ भी गड़बड़ी करेंगे या शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, ऐसा समझो, या शरीर के जो भी 10 इंद्रिया से कुछ भी परमात्मा प्राप्ति के साधन करोगे, वो परमात्मा का प्राप्ति का साधन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा सहज में प्राप्त होता है। सहज का मतलब है, कुछ लोग नहीं समझ रहे। सहज का माने नहीं 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 नहीं, सहज का मतलब उसकी ओर से जो भी मिलता है उसको सहज कहते हैं ना। हाँ, मालिक की तरफ से वो आवाज आ रही है। देखो, अभी आप घर में बैठे हो, बराबर, और कोई बाहर से आया, आपको 10,000 रुपए लेके चला गया। अरे भाई तू कौन है? क्या मैंने तुझे पहले कुछ दिया था कि नहीं दिया था? कि मैंने तूने उधारी चुकती कर दी कि ये मुझे तूने कर्जा दे के? कुछ भी कुछ मालूम नहीं, उसने दे के और गया। ये क्या हुआ? आपको ये सहज में प्राप्ति हो गई ना जी, क्योंकि ये दूसरी की ओर से प्राप्त हुआ। लेकिन जब आप स्वयं में कमाते हैं वो 10,000 रुपए, तो उसके ऊपर आपका हक रहता है ना। आप कहते हाँ नहीं, मैंने मेरे कष्ट की कमाई है, मेरी कमाई है, खुद की कमाई है, तो ये हो गया खुद। हाँ, और वो जो बाहर से आपको 10,000 रुपए अचानक मिल गया ना, या अपनी लॉटरी लग गई, ऐसा समझो, तो बाहर से अचानक पैसा आया ना, वो कैसा आया? सहज आया। उसके लिए आपने कुछ भी किया नहीं है ना। लॉटरी का तो भी एक टिकट खरीदते हैं, लेकिन ये आदमी जो देके गया आपको, बराबर, या ऐसा समझो आप जहाँ बैठे हो वो आपके नीचे
कोई खजाना मिल गया, वो भी क्या हो गया, सहज प्राप्ति हो गई ना। यानी ऐसा समझे जिस पैसे के लिए आपको कोई कष्ट करना नहीं पड़ा, कोई प्रयत्न करने नहीं पड़े, बराबर, तो उसी को हम सहज कहते हैं। वैसा ये परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसको हम सहज बोलते हैं। उसकी ओर से जो समाधि लगती है ना हमें, उसके लिए उसको सहज समाधि बोलते हैं। उसकी ओर से वो योग हो जाता है ना, जुड़ा हो जाता है, इसलिए हमको उसको सहज योग कहते हैं। आया समझ में? सहज का मतलब उसकी ओर से होने वाला, और आप जो कर रहे हो वो आपकी ओर से कर रहे हो परमात्मा प्राप्ति। तो देखो आप हमारे ओर से, खुद की ओर से, या हमारे शरीर से, या हमारे मन से, या हमारे में जो भी 10 इंद्रियों है, जो भी कुछ है, यानी हमारे फंडे से, हमारे तौर तरीके से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्या होगा? ब्रह्म निरंजन प्राप्त हो सकता है आपको, कोई काल प्राप्त हो सकता है, काल निरंजन प्राप्त हो सकता है, ओम स्वरूप ज्योति निरंजन प्राप्त हो सकता है, ओम स्वरूप प्राप्त होता है। स्वरूप अलग, स्वरूप अलग। देखो अभी हमारा स्वरूप क्या है, हमको ब्रह्म प्राप्त हो सकता है। हाँ, अभी हमारा क्या है, जो नहीं ब्रह्म खाली। आदमी को क्या कहते हैं हम, मानव जो मनुष्य जन्म क्या कहते हैं, ये शरीर स्वरूप है ना। हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, शरीर स्वरूप है ना। क्यों? तो हमने शरीर धारण किया, इसलिए हम शरीर स्वरूप है। अभी भौतिक शरीर में। हाँ, वैसा आपने हमारी ओर से, खुद की ओर से, खुद की कमाई से, या खुद के कष्ट से, खुद के प्रयास से जो भी हम प्राप्त करेंगे वो हमें काल ही प्राप्त हो जाता है, काल निरंजन ही प्राप्त होता है, यानी निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसको चाहे ओम स्वरूप कहो, ज्योति स्वरूप कहो, ब्रह्म स्वरूप कहो, आत्मा स्वरूप कहो, आप प्रकृति स्वरूप कहो, कुछ भी कहो, मन स्वरूप कहो, शरीर स्वरूप कहो, ये आपने किया है। लेकिन वहां से जब उसकी ओर से जो प्राप्त होता है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप। आप क्या बोले कि मैं धुन सुन रहा हूं, तो वो धुन माने क्या, शब्द, साउंड, ध्वनि, आवाज, हाँ, तो वो परमात्मा जो सहज हमें प्राप्त होता है, वो सिर्फ और सिर्फ शब्द स्वरूप वाला परमात्मा ही हमें प्राप्त होता है, बाकी वाला परमात्मा नहीं है। बाकी जो कहते हैं ना शरीर वाले परमात्मा, तो शरीर वाला कोई परमात्मा नहीं होता, वो काल स्वरूप ही होता है, काल निरंजन ही होता है। एक मिनट, हमारे गुरु महाराज भी बहुत पहुंचे हुए महान संत थे। हाँ, तो उन्होंने जो आप बता रहे हैं, हमको पहले से ये सारी जानकारियां हैं। वो भी सत्यलोक, अलख, आगम, आकाश, अनामी धाम का उन्होंने भी भेद बतलाया है। लेकिन क्रिया पद्धति यानी साधना पद्धति थोड़ा जटिल है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही। आपकी ये सहज समाधि में कुछ करना नहीं होता, इसके लिए हमको ज्यादा ये पावरफुल लगी। और इसमें मैं 2-3 दिन से लगातार ये स्वर चालू था, तो मन भी एकदम नियंत्रित था, मन कहीं भागता ही नहीं था। और उस साधना पद्धति जो पहले की हम करते थे, उसमें मन कहीं का कहीं चला जाता था, रुकता ही नहीं था। देखो अभी आपने आपके गुरु का नाम लिया ना, देखो जो भी गुरु लोग हैं वो हम क्या बोलते हैं, वो पूजनीय है, वंदनीय है। अनहद नाथ की साधना सुनते थे, वो भजन की स्थिति में बैठकर अंगुली डालकर, तो वो क्या है, कभी कभी सुनते सुनते हाथ पैर भी जाम हो जाते थे और वो सब हो जाता था। इसके हमको वो कठिनाई उसमें महसूस हुई। देखो मैं वही बोला ना कि आपने देखो ना, अभी आप ही आपके मुंह से क्या बोले कि मैं धुन सुनता था, कान बंद करके सुनता था, यानी कुछ तो भी कठिनाई होती थी, कोई तो भी प्रयास करना पड़ता था, बराबर, कोई तो भी प्रयत्न करना पड़ता था। उसका मतलब क्या है, आप आपकी ओर से जो भी प्राप्त हुआ ना, आपकी ओर से जो भी धुन आपने प्राप्त की ना, वो परमात्मा वाली धुन नहीं थी। कितना सहज है, वो प्रकृति वाली ही धुन होगी या आपकी आत्मा वाली ही धुन होगी, बराबर। और वो उसका कैसा पहचान है, देखो वापिस आप कान बंद करो, एकांत स्थली जाओ, वो धुन सुनाई देगी, यानी उसके लिए वो करेंगे तो ही सुनाई देंगे। ऐसा परमात्मा थोड़ी होता है,
परमात्मा के लिए कोई कष्ट नहीं पड़ते। हम लोगों को पहले की साधना में यही बताया गया था। अभी देखो 10 प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं ये अनहद में, तो बिजली की चमक और बादल जैसे जो गर्जन हो उस आवाज को सुनने का, बाकी नौका त्याग वो 10वीं आवाज जो हो रही है, स्वरित हो रही है अपने आप, उसमें ध्यान देने का। बादल की जैसी गरज और बिजली जैसी चमक है, उसमें आवाज आती है। तो देखो मैं वापिस आपको बोलता हूँ, जो परमात्मा होता है ना वो प्रकृति से परे है, शरीर से परे है, मन से परे है, मालूम है। लेकिन आप अमल जो करते हो ना, अमल यानी प्रैक्टिकल जो करते हैं, हम असल में साधना हम पहले ये सब करते आ रहे हैं। मैं कहा बोल रहा हूँ, सब छोड़ दिया। देखो जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी या परमात्मा की ओर से उसने आपको उसकी गोद में नहीं उठाया था, तब ये जो आप साधनाएं करते थे ना, उसके अलावा आपके पास क्या चाह रहा था या आपके गुरुजी के पास क्या चाह रहा था? देखो गुरुजी भी जो होते हैं ना, मैं वही कहा, हर गुरु जो होता है ना वो पूजनीय वंदनीय ही होता है। क्यों कि उसने जो भी बताया ना, तो उसने कोई गलत नहीं बताए। गलत क्या बताए? नहीं हुजूर, एकदम उन्होंने एकदम सही बताया है कि ओंकार मंडल बंधा मेघनाद गर्जन, धुन मंडल सुन सारंगी, अनहद बजे अजूर, सुन सुन हंसा मगन होए, पिए अमीर असमूर, रंग महल सतपुरुष का शोभा अगम अपार, हंस जहां आनंद करें शोभा विमल बहार, अब आरत पूरन भई मन पाया विश्राम, चरण पर कोटि कोटि प्रणाम। एकदम बात बराबर कही। मैं तो क्या कह रहा हूँ, हर कोई गुरु होते हैं पूजनीय वंदनीय होते हैं। अभी वो क्यों होते हैं? उसने जो भी उन्होंने साधना बताई ना, वो उनके जैसे पिछले में चली आई, गुरु परंपरा से बोले, गुरु प्रणाली से आई, वही उन्होंने दिया, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और उसमें भी प्राप्त होता है ना, लेकिन ब्रह्म निरंजन प्राप्त होता है, ओम स्वरूप परमात्मा भी है। वो जाने दो, वो देखो शरीर के माध्यम से जो भी होने वाला, मैंने वही कह रहा हूँ ना, शरीर के माध्यम से जो भी प्राप्त होता है वो ओंकार ही प्राप्त होगा आपको, ब्रह्म निरंजन प्राप्त होगा, काल निरंजन प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा आप आत्मा को ही प्राप्त करेंगे। हमारे को यही जो है 5 नाम दिया हुआ था भजन की अवस्था में बैठकर उसका वो करने का। देखो अगर बराबर है, वो बहुत सारे है, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे जिनकी गुरु गद्दी परंपरा से जो आया है ना, वही आगे परोसेंगे ना आपको, बराबर कहने, और उससे प्राप्ति होती है ना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ। प्रकृति की प्राप्ति होती है, काल निरंजन की प्राप्ति है, ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति है, स्वस्वरूप का दर्शन की प्राप्ति होती है, जो हमारा हम कहते हैं ना निज स्वरूप, उसका भी प्राप्ति होती है। अच्छा, हाँ, तो बात बराबर है ना। लेकिन देखो स्वस्वरूप कहो, निज स्वरूप कहो, तो ये हमारा आत्मा ही ना, हमारा आत्मा ही निज स्वरूप है ना। हाँ, निज स्वरूप यानी अपने स्वरूप की ना, आत्मा की ना। हाँ, आत्मा देखो, वो वही बताएंगे कि ये जो आत्मा है ना, इसकी प्राप्ति माने ही परमात्मा की प्राप्ति, यही निज स्वरूप है हमारा, ऐसा ही कहते हैं। तो हमारा निज स्वरूप हमको प्राप्त करने से क्या मिलने वाला है? निज स्वरूप यानी क्या? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो गया निज स्वरूप। वो क्या प्राप्त करना है? अगर भाई मुझे समझ में आया ना कि मैं ये हाँ कि ये मैं खूब अच्छी तरह समझ रहा हूँ। और मैं इतना साधना पहले किया करता था, ये 4-5 दिन पहले, कि मेरे को तो काफी अनुभूति हो गई थी, और मेरे को सूर्य जैसा लाल प्रकाश भी दिखाई देता था, सूर्य जैसे उगते हुए सूर्य की तरह, ये सविता का प्रकाश जैसे होता है सूर्य का। हाँ, और तारा मंडल दिखाई देते थे, चांद दिखाई देते थे, और ध्वनियां सब सुनाई देती थी। लेकिन जो आप वीडियो में बता रहे हैं कि कभी कभी सुनाई देती थी, कभी कभी नहीं सुनाई देती थी, कभी कभी लुप्त हो जाती थी, तो मैं ध्यान वो अभ्यास छोड़ के ही उठ जाता था कि चलो जाने दो, अभी नहीं सुनना है, क्योंकि अखंडित थी।
खंडित खंडित खंडित, उसको खंडित कहती, अखंडित नहीं, खंडित। खंडित थी वो, लगातार स्वरित नहीं हो रही थी, कभी होती थी कभी गुप्त हो जाती थी। तो लेकिन परमात्मा का व्याख्या क्या है, परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? परमात्मा क्या है? आदि, अनादि, अनंत, निरंतर और अखंडित। इसमें आपके वो जो धुन बैठती थी क्या, वो तो आप उठते थे तो बंद हो जाती थी, क्या फायदा? लेकिन अभी जिनको भी सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, वो निरंतर और अखंडित हो रही है। वो आदि अनादि वाली, अनंत वाली जो धुन है, जो ध्वनि है, इसको हम शब्द स्वरूप परमात्मा वही हमें प्राप्त हुआ है या उसने हमको प्राप्त किया, बात एक ही है। हालांकि हमारे गुरु जी के माध्यम द्वारा हमको भी सब ये जानकारियां हैं कि परमात्मा जो है आत्म स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, हर्ष स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। देखो ये जो बोलने की, देखो ना, उसका जो है शब्द स्वरूप है, हाँ, आनंद स्वरूप है, बोलने में देखो, बोलने में तो हम कुछ भी बोल देते हैं क्या, तो हम बोलने में ऐसा भी कह देते कि ये पूर्व है और ये पश्चिम भी है। अरे ऐसा कैसा, एक तो पूर्व होगा एक तो पश्चिम होगा ना, लेकिन बोलने में बोल देते हैं, समझने वाले को भी नहीं समझता और बोलने वाले को भी नहीं समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सामने वाले बैठने वाले को भी नहीं समझ रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं। तो ये ऐसा ही मामला चल रहा है। ऐसा समझो कि हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से, हमारे तौर तरीके से या हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे इंद्रियों से या हमारे गुरु ने जो भी हमें साधना बताई या बाहर से कहीं भी हमने साधना उठाई है या कहीं से देखी है, सुनी है या उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं, ये जो भी है ना, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा निज स्वरूप को ही प्राप्ति करवा देता है। यानी निज स्वरूप यानी हमारा जो आत्मा है, आत्मा की प्राप्ति करवा देता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं आत्मा की प्राप्ति की बात ही नहीं करता, उल्टा मैं तो इसी आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति को बोल रहा हूँ। और वो परमात्मा भी ये आत्मा से प्राप्त नहीं करना, वो परमात्मा खुद ही हमें प्राप्त करता है, ऐसा मैंने कहा है। तो ये अलग अलग है। मैं की अपार दया होती है, तभी जो है वो अपने आप जो है सब इंडिविजुअल पावर जो है अपनी ओर उस आत्मा को खींचता है, वो आवाज चुंबक की तरह। बात बराबर है। देखो कोई इंडिविजुअल पावर कहते कि ये जो है अदृश्य शक्ति है उस परम पिता परमात्मा की, जो अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक की भांति हमारी आत्मा को खींच लेती है। उसी को बोलते हैं सोहम। सोहम का मतलब यही होता है जो तेरा स्वरूप वो मेरा स्वरूप, यानी हम दोनों बराबर हो गए। बूंद सिंधु में जाके मिल गई, समुद्र हो गई, उसमें अब न कोई कुछ बाकी रहा, न आप गंगा ढूंढ सकते, न जमुना, न काशी, न नर्मदा, क्योंकि सब जब समुद्र में मिल गई तो सब एक में हो गई। तो ये हो गया सोहंकार। तो गुरु जी हम लोग भी इसी उद्देश्य से लगाते थे। सोहम का मतलब होता है कि वहाँ पर आत्मा अपने आप पुकार उठती है। जिस समय शब्द इंडिविजुअल पावर में शब्द से उसकी जब प्रीत हो जाती है तो वहाँ पर अपने आप वो आवाज स्वरित हो रही है, तो उसी स्वरित आवाज को बोलते सोहम। वहाँ पे साफ साफ आवाज कर रही, जो तेरा स्वरूप वो मेरा स्वरूप, आ जा तू मेरे में समा जा, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जा, वही है सोहम। देखो अभी आपके गुरु ये सब हमको बताया हुआ है अपने गुरु जी ने। हाँ देखो आपके गुरु जी ने जो बताया ना, और मैं जो बता रहा हूँ ये पूरे की पूरा अलग है। वो गुरु जी ने आपको आत्मा क्या है। हाँ, आपका ध्यान मुझको इस वजह से जमा कि आप एकदम सहज समाधि, यानी हमको कुछ करना ही नहीं है, प्रयास तो करना ही नहीं है, खाली उस परम पिता परमात्मा को एकदम सहज अवस्था में धीरे से उसका ध्यान रखना है, वही दशम द्वार पे बस। ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया।
इसलिए मैं बहुत हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ, पूरे के पूरे वीडियो सुनते जाओ। देखो अभी देखो आपके गुरुजी ने जो भी ज्ञान बताया है, बहुत सारी बातें भी आपने बता दी 2 मिनट में, बोल तो दे दी बराबर। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनने में भी लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। हम आत्माएं होती है और परमात्मा ये अलग ही होता है। मैं यही चिल्ला चिल्ला के बेता हूँ। देखो कबीर साहब ने बोला है, आत्म चीनो परमात्मा चीने। पहले क्या करें, ये आत्म को चीनो, यानी ये आत्मा में खोजो, तभी आपको परमात्मा मिलेगा। यानी आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। देखो ये हम आत्माएं है ना, तो हम मरने के बाद ये हमारा शरीर यही हो जाता है, लेकिन हमारा आत्मा ट्रांसफर हो जाता है। आत्मा अलग वस्तु है, है तो एक ही स्वरूप, उस परम पिता स्वरूप। देखो हमारा जो बेटा होता है ना, परमात्मा जो है अखंड आत्माओं का भंडार है, हम सब उसकी किरण है, लेकिन रिश्ता तो एक ही है ना। ऐसा नहीं होता। देखो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हालांकि बाप से ही बेटा पैदा होता है, उसका मतलब एक नहीं है। तो बाप समझो परमात्मा है, हम उसके बेटे हैं, तो हम बेटे, तो बाप और बेटा अलग अलग ही है। हालांकि हमारा ब्लड रिलेशन एक है। ये गलत मत करो समझने की। ये जो आज जो है ना, जो मुझे परमात्मा ने जो सटीक बताया, जो भेद बताया, मैं वही भेद सबको खुला कर रहा हूँ कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और जब तक ये भेद नहीं मालूम था तो यही चल रहा था कि हमारे निज स्वरूप की प्राप्ति करना, हमारा स्वयं की प्राप्ति करना, यानी हमारे आत्मा की प्राप्ति करना तक यह सब सीमित था। और हमारी आत्मा की प्राप्ति देखो एक मिनट कि आत्मचीन परमात्मचीन है, यानी उन्होंने तो यही संकेत किया कि पहले आत्मा की पहचान करो, तब उसके बाद ऑटोमेटिक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। बराबर की नहीं? फिर आत्म तो यही बता रहा है, फिर डायरेक्ट आत्मा की पहचान, फिर परमात्मा की। बराबर है ना? डायरेक्ट परमात्मा को भी नहीं पहचान सकते ना। आत्मा के बिना आप महसूस कैसे कर पाएंगे, परमात्मा को जान कैसे पाएंगे? देखो हमारा परमात्मा है बताया। देखो हमारा आत्मा कभी परमात्मा से पहचान नहीं कर सकता। अगर पहचान कर सकता है तो फिर हमें काल के अंदर रहने की क्या जरूरत है, ये प्रकृति के अंदर में क्या जरूरत है? हमको इतनी ताकत नहीं है, हम इनके पिंजड़े में बंद है। हम आत्मा जो है ये पंच महाभूतों के अंदर बंद है, हमारे में इतनी ताकत नहीं है। अगर हम स्वयं में देखो ना आपको इतना ज्ञान हो गया ना, आप ज्ञान पंडित हो गए। वो ज्ञान पंडित से नहीं हो जाता कुछ। अरे वो तो देखो पता है गुरुजी, ये देखो ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग है और ये देखो ज्ञान का विषय तो ज्ञानियों का हो गया है, वो तो एक वाचक ज्ञान उसको बोलते हैं। देखो हमारे स्वामी जी महाराज ने भी बताया है कि वो वर्णात्मक ज्ञान है। वर्णात्मक लिखने पढ़ने सुनने बोलने में जो ज्ञान आता है उसको वर्णात्मक कहते हैं। उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का एक अलग ज्ञान है, उसको बोलते ध्वन्यात्मक। मुझे अभी ऐसा लग रहा है आपको इतना ज्ञान हो के आप मेरा ज्ञान क्यों ले रहे हैं, ये भी मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है। आप बात तो इतनी बढ़िया करते हैं, इतनी बढ़िया करते हो। इसलिए मैं करता हूँ गुरुजी, आपसे विनम्र निवेदन है, आप वो बुरा मत मानिएगा। हम इस वजह से आपका ज्ञान स्वीकार करने के लिए वो मजबूर हैं कि सहज समाधि, न काया को कष्ट देना है, न आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। एकदम बात बड़ा। आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बातें कर रहे हैं और सब मिक्सिंग कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, आपके गुरुजी का ज्ञान और मेरा ज्ञान मिक्सिंग कर रहे हैं, उसका खिचड़ी बना रहे हैं। ऐसा मत करो। मैं जो बता रहा हूँ ना, एक तो मेरे पे भरोसा रखो या आपके गुरुजी पे भरोसा रखो, लेकिन दोनों का एक कट्टा मत करो। तो आपने गुरुजी ने जो दिया है ऐसा समझो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके गुरुजी का ये प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी जितने भी गुरु लोग हैं ना, ऐसा समझो, ये भेद जब तक उजी या प्रकट नहीं हुआ था ना, तब तक
यही चलता था, आत्मा की प्राप्ति की ही बातें चलती थी। सभी यही बताते थे कि परमात्मा ने यही बताया कि आत्मा की प्राप्ति करो, अपना आपके निज स्वरूप की ही प्राप्ति करो। यही फंडा चल रहा था, यानी काल निरंजन की प्राप्ति करो, आत्मा की प्राप्ति करो, ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति करो, ओम की प्राप्ति करो, ओम स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करो। लेकिन ये परमात्मा इसमें नहीं है। ये तो कबीर जी ने कहा ना, ये प्रकृति वाला मामला अलग है और परमात्मा वाला मामला अलग है। यानी उन्होंने यही बताया कि प्रकृति द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यही भेद तो बताया ना। और ये जो गुरु लोग तो हमें ये प्रकृति में ही उतारते हैं ना, ये शरीर के माध्यम से ही या भक्ति के माध्यम से ही या कोई जाप के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से या मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम के, शरीर के अंदर जो इंद्रिया उसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, या इसमें जो भी साधनाएं है, क्रिया कर्म है, योग याग, जो भी ध्यान वगैरह, जो भी ये सब प्रकृति में आते, इसके जरिए ही परमात्मा की प्राप्ति कहते। लेकिन इसके जरिए परमात्मा प्राप्त नहीं होता, आत्मा ही प्राप्त होता है, हमारा निज स्वरूप ही प्राप्त होता है, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर परमात्मा प्राप्ति कैसा? तो परमात्मा प्राप्ति ये प्रकृति के द्वारा होती ही नहीं, जब तक परमात्मा स्वयं उसी की ओर से हमें प्राप्त नहीं करता। ये भेद है, आया समझ में? इसलिए हम कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। गुरु फिर वेदी गुरु क्या? वेदी गुरु, और देखो वो गुरु में और हम वेदी, हाँ वो वेदी गुरु, हम वेदी गुरु है और वो गुरु है वो अलग है। इसलिए हम वेदी गुरु क्यों के? भेद जानने वाला। भेद क्या? कि परमात्मा स्वयं हमें प्राप्त करता है, उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है। और ये जो लोग है ना, बाकी जो गुरु लोग है ना, वो क्या बोलते हैं कि हमारे प्रयत्न से, हमारे कष्ट से या हमारे तौर तरीके से परमात्मा को प्राप्त करना है कि गुरु की मेहर से सब होता है। हाँ, ये दोनों में फर्क है, यानी वेदी गुरु और ये जो गुरु बताते हैं ये अलग है, बताते ऐसा मैं कह। और देखो, जब तक ये भेद मालूम नहीं था तब तक इसके अलावा क्या चाह रहा था? यानी क्या चाह रहा था? निज स्वरूप की प्राप्ति करना ही चाह रहा था ना। हाँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो महाराज जी, हमारे गुरु जी ने भी यही बात बताई है कि क्या, अरे एक शब्द था कि सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। 4-18-9 पढ़े, यानी 4 वेद हमने पढ़ डाले, 18 पुराण और खड दर्शन यानी 6 चक्रों को भी वेद डाला। 4-18-9 पढ़े, खड पर खोया मूल। सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। जब तक सूरत से उस शब्द को नहीं पहचाना जाएगा, हम चंडूल पक्षी की भांति रहेंगे। देखो, अभी आपने एकदम बराबर कहा, सूरत शब्द योग बराबर। हाँ। लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिए, इधर गलत कर दिए। वो शब्द है ना, वो शब्द है परमात्मा। इन्होंने क्या किया, वो शब्दों को कर दिए आत्मा, और सूरत जो है हमारे अंदर उसको कर दिए जीव, बराबर। ये जीव से ही हमें पर आत्मा की प्राप्ति करना हो गया सूरत शब्द योग। ये ऐसे गलत करते हैं ना। प्रवचन में तो बहुत सारे बताते हैं बराबर, लेकिन प्रैक्टिकल में जब करने को कहते हैं ना, बोले ऐसे करना। तो गुरुजी प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिकल सफल है तो हम लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल करके, ये शरीर हमारा लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, इसमें हम प्रैक्टिकल करके ही सफलता। हाँ, प्रैक्टिकल मेन होता है ना। ये माहिती का रास्ता तो मेन सब वही बताया है, लेकिन प्रैक्टिकल में गड़बड़ी। लेकिन आपको मालूम है क्या, इसके पहले लोग मालूमात पे ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। अरे हमारे गुरु बाप उसको इतना मालूम है, इसका मालूम। और मालूम से क्या करना? वो मालूम से वो कहेगा कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो लोग मानते हैं ना उनको परमात्मा। क्या? तो उन्होंने खुद माहिती दी है ना कि अरे वो खुद बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तभी लोग मानते थे। यानी माहिती के आधार पर वो बोल रहा है। नहीं, हमारे गुरुजी सब धर्म ग्रंथ के बड़े बड़े दाखले देते हैं, तो वो कितने महान है।
अरे आज के तो ये कंप्यूटर वाला युग है, इंटरनेट वाला युग है। आप डराने से गुरु को ये करो, आपको लगे उतने धर्म ग्रंथ भी हाजिर होगे, प्रवचन भी हाजिर होगे, सब धर्म का अभ्यास मिलेगा। तो आपके गुरु देखो, पहले ये कुछ इंटरनेट नहीं था ना, तो लोगों को इतना मालूमात नहीं था। वो जो धर्म ग्रंथ बताते थे, उसके दाखले बताते थे, चाहे उसका अर्थ वो उनके मन से कुछ भी करते थे, तो हम ये लोग बहुत प्रभावित हो जाते। अरे मेरा गुरु को इतना ज्ञान है, पूरे इतना दुनिया में जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, उसका ज्ञान वो रखते हैं। तो इसलिए वो परमात्मा ही है, क्योंकि ये परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बता सकता। और वो भी बताते, हाँ हाँ मैं परमात्मा हूँ, मेरी आरती पूजा करो, मेरा चरणामृत ले लो, बराबर। और लोग करते थे ना उनकी आरती, कहाँ नहीं करते थे। लेकिन अभी ये घोर कलयुग है और ये इंटरनेट का युग है, लोगों को सब पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, लेकिन बोलते नहीं, इतना ही है। थोड़ा धार्मिक की बात आ जाती है, बराबर, उसमें अहंकार भी आ जाता है थोड़ा सा। तो ऐसा ही है, अहंकार तो होता ही है विद्या का। हाँ, तो ऐसा है, विषम विषा में ये राज परमात्मा ने खुला कर दिए कि मैं आपको मेरी ओर से प्राप्त करता हूँ, मेरे लिए आप कुछ भी प्रयत्न मत करो। यही लोग नाराज हो गए, ऐसा कैसा परमात्मा, वो खुद कैसा प्राप्त होगा हमें, हमारे तो गुरुजी ने नहीं बताया। अरे भाई बताया नहीं, इसलिए तो ये नया बात है ना, इसलिए भेद उसको क्या करे, उसके लिए तो भेद कहा है ना। और ये भेदी गुरु भी कहता है ना, भेदी गुरु ही बोल सकता है। लेकिन आजकल के लोग तो खुद को भेदी गुरु कह रहे हैं और ये आत्मा की प्राप्ति करवा दे रहे हैं, निज स्वरूप की प्राप्ति कर दे। हमारा निज स्वरूप परमात्मा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा ही रहेंगे। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, इसीलिए बराबर परमात्मा का है, वो परमात्मा है। देखो, अगर हम आत्मा नहीं, हम परमात्मा ही होते, ऐसा समझो, तो क्या है फिर। अरे ये वो परमात्मा तो 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, सबको चलाता है। अच्छा, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते अगर हम परमात्मा है ना, समझो। बोलो। ये गुरु जी, ये 35 लाख ब्रह्मांड का आपने आंकड़ा कहाँ से लिया है? वो आप साइंस को पूछो ना। सब जानते हैं। तो 21 ब्रह्मांड का काल निरंजन का बताते देखो, ये ब्रह्मांड काल निरंजन को दिए ये जो है ना, ये वेदों में भी लिखा है कि उसे कैलकुलेशन के हिसाब से 35 लाख ब्रह्मांड, और वो भी 64 आयाम में। देखो इतना बढ़िया है। तो हमारा ये जो पृथ्वी ना, एक ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी ना, वो 0.00001 पृथ्वी है। तो एक ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का इतना है, तो बाकी तो 35 लाख ब्रह्मांड है। तो हमारा क्या है, और हम कितना विचार कर रहे हैं। और तो 21 ब्रह्मांड बता रहे थे कि नहीं, देखो हमें, देखो ब्रह्मांड दिया गया है। देखो हमें किसी के नाम आप मत लो, और क्या करना है कि क्या करना है। देखो जिसकी गुरु गद्दी है ना, जिसकी गुरु परंपरा से, गुरु प्रणाली से, हाँ बराबर के नहीं, जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक पकड़ है, वहीं तक की बात कर। हाँ, कैसे बोले, देखो हमारे जेब में जितना पैसा है ना, उतना ही हम बाजार करेंगे ना। अगर मैं बोलूंगा मुझे हेलीकॉप्टर लेना है तो ले सकते हैं ना, है क्या पैसा उतना। तो ये बात होती है। नहीं, तो मेरे को थोड़ा ये हुआ कि गुरुजी हमसे बात करेंगे तो गुरुजी से पूछूंगा कि ये 35 लाख ब्रह्मांड का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला। नहीं, किस कबीर साहब के शास्त्रों के आधार से है कि वेदों के आधार से? वेदों में लिखा है, और ये साइंस ने भी ये माना है कि हाँ इतने हैं। तो उसमें क्या है, अब देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आज ये गूगल की, बोलो ये जानकारी थोड़ा और आपसे लेना चाहता। बोलो कृपा। हाँ, ये जो महाराज जी, ये जो हमारी सूरत है, यानी आत्मा, ये हमारे ये पंच भौतिक शरीर में केंद्रित कहाँ पर है, इसका स्थान कहाँ है स्थायी? नहीं, ऐसा कुछ स्थान नहीं होता। देखो जैसे आकाश होता है ना, आकाश यानी पोकड़ी, बराबर, एक जगह, बराबर, जो भी जगह होता है ना, कोना होता है ना, उसको हम आकाश कहते हैं ना।
जैसे ये बड़ा आकाश हमको दिखता है, वैसे हमारे अंदर भी आकाश है ना। जो पोखरी होती है ना, खाली जगह, उसको आकाश कहते हैं, बराबर। तो वैसा ही हमारा आत्मा होता है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे? नहीं, वो क्या ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि वो दिखा सकते हैं। वो बहुत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होता है। एक रिक्वेस्ट है आपसे गुरु, कुछ तंत्र बताते हैं। हमने कि जो हमारी थर्ड आई है यानी पाइनियल ग्लैंड, वहीं पर हमारी आत्मा केंद्रित है, यानी आकर के विराजमान है। और वहीं पर जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं। और जो है मन उसी के ऊपर फनकार के आत्मा के ऊपर बैठा हुआ है। अभी देखो हमारा ये त्रिकुटी का स्थान ही आत्मा की सूरत यानी बैठक का मुकाम है। एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। इसका मतलब मैं बराबर आपका कह रहा हूं ऐसा नहीं है। देखो, आत्मा माने एक प्रकार की ऊर्जा होती है, बराबर। और ये पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में जैसे हम एक बल्ब लगाते हैं ना, देखो ना, बात है गुरु जी, एक जगह वो बैठ करके क्रियाशील यानी अपने औजार द्वारा सारी ये हाथ, पैर, हाड़, मांस, चाम को संचालित करती है। वो अस्थाई तो वहीं पे है, थर्ड आई पे, तीसरे तिल पर। देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे वो जो ऊर्जा है पूरे शरीर में व्याप्त है। कैसे? कोई देखो, कोई सुई ले लो और कहीं भी चुभाओ तो आपको चुभ महसूस हो रही है ना। तो जो हमारा पैरों का रगों में उसकी पावर चल रही है ना, कहीं भी का प्रवाह हो रहा है। तो अभी उसका ठिकाना कैसे समझ में आएगा? अगर ये बोलते हैं कि आत्मा हमारे त्रिकुटी में बैठा है, वो क्या है? ये जो आंखें है ना, हम आंखों से देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये आत्मा बस यही विराजमान है, इसलिए वो देख रही है। लेकिन देखो, ये शरीर वाली आंखें है, चमड़ी वाली आंखें है, वो उस ऊर्जा से वो सिर्फ देखती है, ना कि हमारे आत्मा कोई देखती है। लेकिन नहीं गुरुजी, ये जो हमारे अंदर ये परमपिता परमात्मा की आत्मा, आत्मिक स्वरूपी जो ऊर्जा है, परमात्मा तो इस ऊर्जा का स्रोत यानी भंडार है। वो परमात्मा तो इस ऊर्जा का स्रोत यानी भंडार, उसको हम उर्दू लफ्ज में मखजन भंडार भी कह सकते हैं। वो मखजन भंडार है जिसमें कोई कमी यानी फेरबदल कभी होता ही नहीं। तो वो जो मखजन भंडार है उसका भी तो एक ट्रांसमीटर है, वहां से विद्युत प्रवाह होता है। तो वो विद्युत प्रवाह की हम जो है हमारे अंदर जो तरंगति आ रही है, ये आत्मा उस विद्युत प्रवाह की एक किरण आप मान के चलिए कि वो एक किरण स्वरूपी है। तो वो किरण जो स्वरूपी है, तो उस किरण को भी केंद्रित करने के लिए एक जो है ट्रांसमीटर है। जैसे जो है विज्ञान बता रहा है कि ये बिजली विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। विद्युत का उत्पादन का स्रोत खाली पानी ही थोड़ी है कि पानी से बिजली बन जाती है। बिजली बनती है सूर्य के प्रकाश से। भाखड़ा, नागल बांध, रिहंद बांध जो बनाया गया है, इसी उद्देश्य से बनाया गया है। इसको 2000-3000 किलोमीटर वो मीटर की ऊंचाई से उस पानी को ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको विशाल खंड में नीचे गिराते हैं, तो सूर्य का उसमें प्रकाश पड़ता है, तो ऑटोमेटिक उसमें विद्युत ऊर्जा शक्ति बनती है। विद्युत ऊर्जा शक्ति बनती है। तो खाली उस जो विद्युत ऊर्जा शक्ति बनती है, खाली वैज्ञानिकों ने वहां पर मशीन लगा रखी है कि ये सारी ऊर्जाओं को स्रोत यानी एक जगह केंद्रित किया जाए। और फिर अपने तकनीकी माध्यम से ये तार वायर वगैरह लगा करके तब बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में, विद्युत घर में उस बिजली को भेजते हैं। इसी तरह परमात्मा भी हमारा विद्युत ऊर्जा का भंडार है, स्रोत है, मखजन भंडार है। उसी तरह हमारी आत्मा किरण है।
हम उस किरण के, उस परम पिता के अंश हैं। अब यही है कि अब कुछ संत यही कहते कि तीसरी आंख पे जो है सूरत की बैठक है और वहीं पे बैठ के सूरत पूरी भौतिक शरीर को संचालित कर रही, क्रियाशील कर रही है। एकदम बात बराबर है। देखो ये मालूमात है, ये मालूमात है, ये धर्म ग्रंथ में है और वो सच है या झूठ है उससे हमें क्या लेना देना है और क्या करना है? वो मालूमात करने से क्या करना है? अंडा पहले की मुर्गी पहले, होगा होगा, सच होगा होगा होगा, झूठ होगा, हमें उसमें जाना ही नहीं, वही तो प्राप्त नहीं करना। गुरु जी सर्वप्रथम तो अंडा ही हुआ, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सुनहरे अंडे से ही पूरे विश्व का निर्माण हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे हमें क्या करना है समझो। हमने अभी आपने बता दी कि अंडा पहला, ठीक है, तो क्या उससे क्या, वो एक प्रकार की मालूमात हो गई कि अंडे से अंडा पहला, बस उससे क्या होगा? तो कोई बोलेगा नहीं मुर्गी पहली, तो वो बोलेगा नहीं फिर अंडा किसने दिया, तो पहली कोई तो मुर्गी होगी कि नहीं, आया कि नहीं। मैं यही बोला, ये जो तार्किक विषय होते हैं ना, इससे सिर्फ टाइम पास होता है, लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता और आज तक ऐसा ही होता चला। ये गुरु लोग ने कथा कहानी सुना सुना के लोग इतने एडिक्ट हो गए कि कथा कहानी सुनने वाला जो भी बताता है ना वही सच है ऐसा मानने लगे, क्योंकि वो जो बताते हैं ना उनका कोई उनके ऊपर असर ही नहीं होता था, ना कि ऐसा समझो ना खुद परमात्मा की प्राप्ति भी गुरु को नहीं थी तो वो शिष्य को क्या बताता। लेकिन कथा कहानी में इतना मस्त है, मधुर वाणी से वो कथा कहानी सुनाता था, लोग मस्त हो जाते, बस यही परमात्मा होता है, यही कथा कहानी। हाँ, चला रहा है सतयुग त्रेता द्वापर। हाँ, यानी यही प्रवचन है, यही कथा कहानी ही परमात्मा है, बस इसकी कथा कहानी सुनना माने परमात्मा प्राप्ति होना, बस ऐसा करके चल रहा था और यही वाचक ज्ञान है और यही वो तो खाली कमाने खाने का धंधा यही नहीं वो जाने दो, यही परमात्मा कबीर साहब ने देखा ना। अरे लोग तो ये अंधविश्वास भी हो रहे, इनको तो ये सामने वाला कोई मालूमात की जरूरत है, कथा कहानी सुना के ही परमात्मा की प्राप्ति करवा रहा है। प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष में कोई वो जो लोग है वो शिष्य है उनको कोई प्राप्ति नहीं होती थी। कोई तो भी मंत्र दे देते थे, कोई भी ध्यान साधना दे देते थे, बोलते ये करते जाओ हो जाएगा प्राप्त आपको। लेकिन अभी आपको तो मालूम पड़ा ना भेद कि परमात्मा वो स्वयं में उसकी तरफ से हमें प्राप्त करता है, ना कि हमारे इससे। बस फिर क्या करना है? फिर कुछ करना ही नहीं ध्यान करना है, ना कोई मंत्र जप करना है, कुछ भी नहीं करना है, बराबर वो प्राप्त करता है। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं, ये वीडियो सुनो, बस देखो वीडियो सुनते सुनते आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। बस अपने को अंदर से आर्त और पुकार करनी है, बस मालिक स्वयं स्वीकार करेंगे। हाँ, इसलिए ये मेरा प्रवचन नहीं है, ये असल में सत्संग है। और देखो इससे ही ये सत्संग से परमात्मा जो सत्य है वह प्राप्त बराबर हमको कर लेता है। नहीं तो गुरु जी आपके ये वचनों को हम प्रवचन थोड़ी मानते हैं। प्रवचन तो वो पाखंडी लोगों के होते हैं जो कथा कहानी कहते हैं, उसको प्रवचन कहते हैं। ये तो पाखंडी का मतलब क्या होता है? असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि वो दूसरे के दाखले लेते हैं ना, यानी धर्म ग्रंथों से उठाते हैं और बोलते हैं, यानी आपके जो वाणी वचन वाक्य निकल रहे हैं जिसको हम तत्व ज्ञान मानते हैं, ये प्रवचन शब्द इसमें नहीं आना चाहिए। नहीं, बराबर। हाँ, ये परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का महज तत्व ज्ञान है, ये प्रवचन नहीं बोलते इसको। प्रवचन तो वो पाखंडी जो करते आए पिछले जमानों से आज तक, उसको कहते प्रवचन। तो हमें देखो ना, हम किसी को कुछ ये भी नहीं बताना कौन क्या है, वो जाने, उनके शिष्य जाने, वो उसके हमने उसमें जाना ही नहीं। हमें देखो, हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले के साथ हमारा हिसाब होने वाले है। तो जब हम किताब देना पड़ेगा। हाँ, तो अभी तो हम है ना स्वयं में, हम जान रहे हैं ना कि हम आत्मा है। तो हमारे बाप को पहचानो, ये जीवित में पहचानो,
मरने के बाद वो परमात्मा हमें लेता है, उठाता है, नहीं उठाता है, क्या सचमुच में हम कहाँ जाते हैं ये भी हमको मालूम नहीं। लेकिन जीवित में उसकी अनुभूति करो ना, प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति करो ना, सतत करो, 24 घंटे करो, अखंडित करो, और वो सबको हो रही है, लाखों लाखों लोगों को हो रही है, और वो बता रहे हैं। देखो वो जो हमारे साथ जो घटित होता है ना सत्य, वही असल में सत्य है, वही असल में परमात्मा है। लोग तो कुछ भी उनके मन से कुछ भी बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं कबीर जी हूँ, क्या क्या करना है उससे? हमको कुछ तो भी, हमारा तो कुछ तो हिला के दो, हमको कुछ तो भी अनुभूति दो। और अनुभूति नहीं, परमात्मा तो क्या है? आदि अनादि अनंत अखंडित और निरंतर है। वैसी ही प्राप्ति हमें होनी चाहिए, निरंतर अखंडित। तो भी हम समझ लेंगे कि यही परमात्मा सचमुच में हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा ही परमात्मा हमें प्राप्त हुआ है। बराबर। बाकी तो ऐसा चिटमुट के जो जादूगरी है वो क्या काम के, आज हो गया, कल नहीं हो गया, ये करने से होता है, वो करने से नहीं होता है, अरे क्या फायदा, वो तो जादूगिरी हुई, कलाकारी हो गई। बराबर। हमें ऐसा इसमें नहीं जाना, हमें शुद्ध परमात्मा प्राप्ति करना है। बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत कोटि नमन प्रभु जी आपको। शुभ आशीर्वाद।